नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर दयानंद उजळंबे, भूगोल विभागाध्यक्ष तथा उपप्रधानाचार्य के तौर पे संत जनाबाई महाविद्यालय गंगाखेड़, जिला परभनी, इस कॉलेज में मैं कार्यरत हूँ। 5 जून विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण दिन हम पूरी दुनिया में मनाते हैं, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण का जो संरक्षण है वो होना चाहिए। इसके लिए प्रचार एवं प्रसार की ज़रूरत है। आने वाले समय में हमारी जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है। तो इसी के वास्ते हमारे मराठवाड़ा क्षेत्र मरुस्थल बनने जा रही है। इसका एक उपाय बांस की खेती है। जब हम महाराष्ट्र के मराठवाड़ा ज़िले में बांस की खेती हम करेंगे तो पर्यावरण का संरक्षण भी होगा और रोज़गार का निर्माण भी होगा और किसानों को जो आय है वो भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए मैं इस आलेख में हमारे मराठवाड़ा के जो पर्यावरण संरक्षण, रोज़गार और किसानों की आमदनी कैसी बढ़ेगी इसके बारे में इस आलेख में मैं इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। मराठवाड़ा के लिए बांस की खेती पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 5 जून 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस विश्व में मनाया जा रहा है। 2021 की इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यह थीम है और पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस वर्ष का मेजबान देश बनाने का अवसर प्रदान किया है। 2021 से 2030 तक पारिस्थितिकी संतुलन के लिए विश्व स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। विश्व में बढ़ती जनसंख्या के कारण वन क्षेत्र में कमी आ गई है। उद्योग के विकास ने भी बड़ी मात्रा में प्रदूषण में बढ़ोतरी की है। यह विभिन्न पारिस्थितिकी संतुलन के चक्र को नष्ट कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष एक नीति निर्धारित की है कि कैसे वनों को बढ़ाकर और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाकर पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल किया जाए। आज पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी के कारण ऑक्सीजन की कीमत दुनिया जानती है और यह ऑक्सीजन जो प्रकृति पृथ्वी पर हर जीवित प्राणी, पशुओं, कीटक के मुक्त में प्रदान करती है। लेकिन दिन ब दिन मनुष्य की अतार्किक इच्छा के कारण वनों की कटाई समाज जीवन में नई समस्याएं निर्माण कर रही है। महाराष्ट्र को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में 16.50% वन क्षेत्र है। यह 100% मानते हुए मराठवाड़ा प्रशासनिक विभाग में केवल 4.75% वन क्षेत्र है, जो अन्य 5 प्रशासनिक विभागों में दोहरे अंक को पहुंचा दिया गया है। लेकिन मराठवाड़ा बहुत पीछे है। वन आवरण के संदर्भ में गर्म मौसम, वर्षा की कमी, बढ़ती जनसंख्या, प्रति व्यक्ति भूमि क्षेत्र में गिरावट, आर्थिक आय की कमी और उच्च आय की इच्छा और कई अन्य कारणों से मराठवाड़ा में वन संसाधन दिन ब दिन घटते जा रहा है। और वैज्ञानिकों ने पहले से ही इस संभावनाओं की भविष्यवाणी की है कि मराठवाड़ा रेगिस्तान यानी कि मरुभूमि बन रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लातूर जिले में केवल 0.67% वन आवरण है। उसके बाद उस्मानाबाद, परभनी और बीड़ में 1% से कम वन क्षेत्र है। 1952 की देश की वन नीति के अनुसार वन क्षेत्र देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% होना चाहिए, लेकिन वह तस्वीर हमारे मराठवाड़ा और हमारे देश में नहीं दिखती। फिर मराठवाड़ा कैसे समृद्ध होगा? इसके लिए 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मराठवाड़ा, भारत और दुनिया के लोगों को सोचने का समय आ गया है।
प्रतिकूल वातावरण दिन ब दिन रोजगार के अवसर को सीमित कर रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र में गिरावट आ रही है, इसलिए कोई भी खेत में बड़े पेड़ नहीं चाहता है और इसलिए वन क्षेत्र दिन ब दिन घट रहा है। किसानों की नाजुक आर्थिक स्थिति के कारण किसानों ने वनों की कटाई का सहारा लिया है, लेकिन क्षेत्र में बिना किसी समस्या के बांस की खेती, जिसे हरे सोने के रूप में जाना जाता है, जो जंगल और अर्थव्यवस्था को तो मजबूत करेगी ही, और बांस की खेती मराठवाड़ा प्रदेश का पर्यावरण पुनर्जीवित कर सकती है, जिससे शाश्वत कृषि विकास होगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, तापमान वृद्धि की तीव्रता कम करने, स्वच्छ प्रदूषण मुक्त वातावरण का निर्माण भी संभव है। किसानों का आर्थिक चक्र बदल सकता है। विश्व में बांस का उपयोग चीन में 70% लकड़ी के विकल्प के रूप में किया जाता है, जो भारत में 10% से कम है। यह भारत में बांस की खेती की क्षमता को दर्शाता है। आज भारत चीन के बाद दुनिया में बांस का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। पारंपरिक और आधुनिक बांस की खेती जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर भारत के कई हिस्सों में हो रही है, लेकिन प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण की कमी के कारण भारत के मूल्यवर्धित उत्पादों यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने में कठिनाई आ रही है। भारत में विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत और कोंकण में चावल, काजू और मसाले उगाए जाते हैं। वहाँ बांस का उत्पादन हो जा रहा है। बांस की खेती बड़े पैमाने पर विकसित की जा रही है। काजू के बाग के चारों ओर बांस की बाड़ काजू की बाग की रक्षा तो कर रही है, लेकिन साथ ही बांस की खेती ने किसानों का आर्थिक स्थिति के सुधारने की भी मदद मिली है। उच्च आर्द्रता और वर्षा वाले क्षेत्रों में बांस के लिए आदर्श होते हैं। ऐसे वातावरण में भारत के विभिन्न हिस्सों में बांस व्यापक रूप से उगाया जाता है। तकनीकी का उपयोग करके बांस की खेती भी की जा रही है, खासकर कम वर्षा और कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में। बांस का उपयोग कृषि उपकरण, मवेशी शेड, घर निर्माण और शामियाना, फर्नीचर, खिलौना सामग्री, कागज़ बनाने, हस्तशिल्प के पारंपरिक तरीकों के पर बांस के कई फायदे हैं। इसके अलावा हम बिजली निर्माण कर रहे हैं, इथेनॉल का निर्माण कर रहे हैं, बायोगैस का निर्माण कर रहे हैं, बायोमास पैलेट और ब्रिकेट उत्पादन, पशु चारा, अचार, पोषण टॉनिक, कापड़, चावल और बांस की चाय जैसे विभिन्न उत्पादों का उपयोग हम कर रहे हैं। आधुनिक समय में दुनिया और भारत में बांस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। दुनिया में बांस की मांग बढ़ रही है। भारत दूसरे देशों से करोड़ों रुपए की अगरबत्ती तिल्ली आयात कर रहा है। इसका अर्थ क्या है? भारत में बांस के उत्पादन और बांस से मूल्यवर्धित उत्पादन बनाने के लिए एक बड़ा मौका और बड़ा अवसर है। साथ ही नागपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विजय इलूरकर के अनुसार बांस की खेती से प्रति हेक्टर प्रति वर्ष लगभग 200 टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि बांस इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी हम इस क्षेत्र में ज़्यादा मुड़े नहीं हैं। मराठवाड़ा में गन्ना और सोयाबीन नगद फसलों के रूप में उगाया जाता है, लेकिन गन्ने के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है और सोयाबीन को बहुत अधिक उर्वरक, कीटनाशकों और बीज की आवश्यकता होती है। इसके विकल्प के रूप में यदि मराठवाड़ा में ज़्यादा बड़े पैमाने पर बांस की खेती का कार्यक्रम चलाया जाता है तो पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ किसानों का आर्थिक उत्थान किया जा सकता है। बांस की खेती की लागत कम हो जाती है। पानी की ज़रूरत पहले 2-3 साल ही होती है, उसके बाद लगभग 40 साल तक फसल से किसानों को 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति हेक्टर की अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। 2018 में राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2 में संशोधन करके बांस को पेड़ वृक्ष वर्ग से हटाकर
घास वर्ग में शामिल किया गया है। इसके किसानों और उद्योगों के लिए रोपण, कटाई और परिवहन करना आसान ही होगा। सरकार ने महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में बांस अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र और नागपुर में महाराष्ट्र बांस विकास बोर्ड की स्थापना की है। कई कृषि विश्वविद्यालयों में बांस नर्सरी और प्रशिक्षण के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। अटल बांस समृद्धि योजना तहत किसानों को बांस की खेती का प्रशिक्षण और बांस की खेती के लिए सब्सिडी यानी अनुवर्ती दी जा रही है, जिससे किसानों के लिए बांस की खेती में लागत कम हो सके। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में बांस को हरे सोने के रूप में पुनर्जीवित किया जा रहा है, जो मराठवाड़ा के किसानों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत होगा। इसके लिए प्रशिक्षण, उपचार, बांस उत्पादक और किसानों के साथ अनुबंध प्रचार एवं प्रसार की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में कुदाल में माननीय संजू करपे के अथक प्रयासों से बड़ी संख्या में बांस का मूल्यवर्धित उत्पादन बनाया जा रहा है। मराठवाड़ा में किसान नेता माननीय पाशा पटेल ने लातूर जिले में लोदगा तालुका औसा जिला लातूर में टिश्यू कल्चर की लैब की स्थापना की है। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत किसानों को 120 रुपये प्रति पौधा अनुदान दिया जा रहा है। अटल बांस मिशन से 70 रुपये प्रति पौधे की सब्सिडी यानी कि अनुवर्ती की आरंभ की गई है, जबकि कृषि संजीवनी योजना 2021 जिसको हम पोखरा कहते हैं, उसके तहत मराठवाड़ा और विदर्भ में नानाजी देशमुख के नाम से शुरू किया गया है और सरकार द्वारा 160 रुपये प्रति पौधे की सब्सिडी दी जा रही है। गांव की बंजर जमीन के बांस लगाने पर किसानों को सरकार की ओर से 240 रुपये प्रति पौधा मिलता है। पिछले 3-4 वर्षों से पाशा पटेल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और पर्यावरण संवर्धन के लिए बांस और बांस के उत्पादों के लिए हर गांव वालों के साथ बातचीत कर रहे हैं। कई लोगों को लोदगा गांव में बांस डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के माध्यम से भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। गोदावरी और मांजरा खोरे घाटियाँ, जिसे हम गोमा घाटियाँ कहते हैं, इस क्षेत्र में नदियाँ, नालों, बांधों और समतल खेती में उन्होंने बांस की खेती का एक बड़ा आंदोलन चलाया है और उनका सपना है कि बांस की खेती के माध्यम से पूरे मराठवाड़ा को हरा भरा बनाना है। उन्होंने बांस से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाना शुरू कर दिया है। उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में उद्यम करने का ये एक शानदार और सोनेरा अवसर है। इस सराहनीय कार्य के लिए मराठवाड़ा के आयुक्त माननीय सुनील जी केंद्रे साहब, मराठवाड़ा के हर जिले के जिला कलेक्टर बांस खेती के लिए प्रचार एवं प्रसार में सक्रिय है। इस सराहनीय पहल से मराठवाड़ा बांस की खेती से समृद्ध बन सकता है। 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मराठवाड़ा और भारत में बांस पेट्रोल, डीजल, कोयला और गैस के अवसर पर विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक उत्पादों को सीमित किया जा सकता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री माननीय श्री प्रकाश जी जावड़ेकर साहब, राज्य मंत्री माननीय बाबुल सुप्रियो साहब, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी साहब और राज्य मंत्री माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी साहब, हमारे महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री माननीय आदित्य जी ठाकरे साहब, राज्य मंत्री आदरणीय बंसोड़ी साहब के प्रयासों से आने वाले समय में सरकार के माध्यम से बांस के लिए नई योजना लागू की जा सकती है। इसलिए यह तय है कि बांस की खेती से न केवल मराठवाड़ा बल्कि पूरे भारत का आर्थिक चक्र तेज होगा। इस अभियान को किसानों तक ले जाने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार, प्रशासन, कृषि विश्वविद्यालयों और गैर कृषि विश्वविद्यालयों, मीडिया, स्कूल, कॉलेजों, सोशल मीडिया को पहल करने की ज़रूरत है। हमारे देश में इंजीनियरिंग और आईआईटी के छात्रों को बांस उत्पादों को दुनिया में भारत को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अथक परिश्रम तथा संशोधन करने की आवश्यकता है। आज कृषि विश्वविद्यालयों में वन खेती विभाग मौजूद नहीं है। यदि आप मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में बांस खेती करना चाहते हैं तो आप वन विभाग के माध्यम से बांस पर प्रशिक्षण
और बांस के संबंधित विभिन्न रोगों की जानकारी प्राप्त कर सकती है। विभाग को विश्वविद्यालयों और कृषि महाविद्यालयों में संचालित करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इस संबंध में दीर्घकालीन योजना तैयार करने की उम्मीद है। यदि भारत में बांस उत्पादन वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्पर्धा करने लगे तो मराठवाड़ा के किसानों को कृषि से धन कमाने की उम्मीद रहेगी। साथ ही मराठवाड़ा जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। वन क्षेत्र बढ़ाने से पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। तभी 5 जून को मराठवाड़ा में सही मायने में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की खुशी होगी। इसी के साथ ये आलेख का मैं पूर्ण विराम यहाँ पर देना चाहता हूँ। आप सभी को मेरी गुजारिश है कि हमारे अगल बगल में जो हमारा जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करना, उसका बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना, हमारे जीव पौधों और जो जितने कुछ पेड़ हैं उसको हम संरक्षित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तभी हमारे मराठवाड़ा में पर्यावरण संरक्षण होगा। आप सभी को मैं अनुरोध करता हूं कि हमारा पर्यावरण केवल संरक्षित रहना ही नहीं है, लेकिन अच्छा पर्यावरण हम नेक्स्ट जनरेशन को कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसके बारे में भी हम सोचना चाहिए। 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।